अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझेंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स का मतलब क्या होता है? काइंड्स का मतलब होता है टाइप्स। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। पहला जो है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आइए एक एक सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। याद रखना, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। An assertive sentence is one that states, declares or assert a fact or some information. It can be affirmative or negative. तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझो। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो स्टेट करता है, यानी कोई चीज निश्चित है या फिक्स है उसके बारे में बताता है, या तो डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर यानी कोई सेंटेंस है या कोई काम है वो हो रहा है उसको डिक्लेयर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जब कोई जानकारी दी जाती है, यहाँ पे बताया जा रहा है ना, सम इंफॉर्मेशन, या कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है या कुछ फैक्ट बताया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है इट वॉज अ बोरिंग फिल्म। तो यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, यानी कि कंफर्म हो रहा है कि फिल्म कैसी थी? बोरिंग थी। समझ में आ गया? तो लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इट वॉज अ बोरिंग फिल्म। समझ में आ गया? सेकंड है इट वॉज नॉट ए बोरिंग फिल्म। यहाँ पे नॉट लगा है तो एक कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक डिक्लेयर कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि जो फिल्म थी बोरिंग नहीं थी। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं। पहला क्या है? इट वॉज ए बोरिंग फिल्म। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिल्म कैसी थी? बोरिंग थी। यानी कि ये सेंटेंस क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है, यानी कि कंफर्म कर रहा है कि फिल्म कैसी थी? बोरिंग थी। समझ में आ गया? तो ये जो सेंटेंस है या तो अफर्मेटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो ये अफर्मेटिव है और सेकंड वाला जो है नेगेटिव है। क्लियर हुआ? अब हम आइए समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं असर्टिव में और इंपेरेटिव में। आप इंपेरेटिव को समझ लो तो आसानी से आपको असर्टिव समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, एन इंपेरेटिव सेंटेंस मेक्स ए रिक्वेस्ट और गिव्स ए कमांड और एन इंस्ट्रक्शन। इट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है? सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट होता है, या तो कमांड होता है, या तो इंस्ट्रक्शंस होता है, या तो सजेशन होता है, या तो एडवाइस होता है। जब सेंटेंस में हमें कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, कोई कमांड दिया जाता है, या कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या तो एडवाइस दिया जाता है, या तो सजेशंस दिया जाता है, तो वहां पे कौन सा सेंटेंस होता है? वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। आप एग्जांपल देखो, अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। इसका मतलब क्या है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज गिव मी योर नोटबुक, यानी कि अपना नोटबुक मुझे दो। तो क्या है? आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड है कंप्लीट योर होमवर्क नाउ। ये क्या है? एक कमांड है, यानी कि आप बता रहे हो कि जो होमवर्क है वो अभी कंप्लीट करो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कमांड कर रहे हो। जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, एडवाइस होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे कौन सा सेंटेंस होता है? वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अगला देखो, वर्क हार्ड। आप किसी को बता रहे हो कि मेहनत ज्यादा करो, वर्क हार्ड, यानी कि उसे आप क्या कर रहे हो? एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो कि आप वर्क हार्ड, यानी कि कठिन मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड दी पैसेज केयरफुली। तो आप बता रहे हो कि जो पैसेज है वो कैसे पढ़ो? केयरफुली पढ़ो। तो ये क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हो गया। समझ में आ गया? इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, कमांड करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, या एडवाइस देते हो, या सजेशन देते हो, तो वहां पे क्या होता है?
वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो ए भी जो है अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अगला समझो, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत आसान है, एकदम आसानी से आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन। तो जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे कौन सा सेंटेंस होता है? वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर हुआ? आगे समझो, इट ऑलवेज एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। तो याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से। यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? तो याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो जहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? पहला, व्हाट इज योर नेम, और लास्ट में क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेकंड है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। यानी कि जहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे का जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको हम समझते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब चलो फोर्थ समझते हैं। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन देखो, लिखा है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो एक्सक्लेमेटरी में होता क्या है? जब सडन यानी कि एकाएक, सडन का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली, यानी कि तुरंत कोई फीलिंग आती है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आपको एग्जांपल से बताऊंगा, एकदम आसानी से समझ जाओगे। सबसे आसान है ये, समझ में आ गया? इट ऑलवेज एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। याद रखना कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो किससे एंड होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। समझ में आ गया? किससे एंड होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है। तो यहाँ पे एक मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। तो मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। याद रखना, इसमें कोई सडन फीलिंग होती है। जैसे कि आप मैच जीत जाते हो तो क्या करते हो? आप सडन, आपके अंदर एक फीलिंग आती है, हुर्रे वी ओन दी मैच। तो ये क्या होती है? एक सडन फीलिंग होती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखा है हुर्रे वी ओन दी मैच, यानी कि क्या हो गए? हम मैच जीत गए। तो जब आपके अंदर कोई सडन फीलिंग आती है, एकाएक फीलिंग आती है, समझ में आ गया? या शायरो दुख भी आता है, तो वहां पे क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और इस सेंटेंस में हमेशा आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिल जाएगा, यही इसकी पहचान है। सेकंड क्या है? हुर्रे। यहाँ पे देख रहे हो क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। हुर्रे वी ओन दी मैच, यानी कि हम मैच जीत गए। लिखा है वाव। वाव के बाद क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, यानी कि जब कोई आप चीज देख के एकाएक आपको हैरानी होती है या दुख होता है, तो वहां पे कोई सेंटेंस आप रिपीट करते हो या बोल देते हो, तो वहां पे क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में या स्टार्टिंग में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।